हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कैलेंडर, यानी कि दिन को काउंट करना। कैलेंडर कैलेंडर हमारा होता है जो दिनों महीनों और तिथियों के बीच संबंध दर्शाता है, उसे कैलेंडर कहते हैं। जैसे कैलेंडर में हम ज्यादातर देखते हैं कौन कौन सा दिन है, फिर उसके बाद दिन कौन सा महीना है, फिर कौन सा सन, यही देते हैं। तो कैलेंडर में हम सबसे पहले सीखेंगे कैलेंडर में वर्ष होते हैं। जैसे कोई इसी में वर्ष होता है। वर्ष में महीना तिथि दिन आ जाते हैं। तो वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है। वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कैलेंडर हमारा होता है किसी भी वर्ष में तिथि माह दिन के बीच जो संबंध दर्शाता है उसे हम कैलेंडर करते हैं। अब वर्ष हम देखेंगे। वर्ष हमारा दो प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष, दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष। साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो चार से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो उसे हम चार से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे हम लीप वर्ष वो साधारण वर्ष करते हैं। जैसे साधारण वर्ष कोई भी हमारा, जैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, वो साधारण वर्ष होता है। जैसे हमारा हो गया 2006, ये हमारा एक साधारण वर्ष है। और लीप वर्ष हमारा होता है ऐसा वर्ष जो चार से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वो हमारा लीप वर्ष होता है, जो 4 साल के बाद आता है। जैसे हमारा हो गया 2000, ये 24, 1996, 2004, जो चार से हमारे कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, वो हमारे लीप वर्ष होते हैं। और जो चार से पूरा पूरा ना कटे, वो हमारा होता है साधारण वर्ष। इसके बाद आदि होगा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो हम साधारण वर्ष में सबसे पहले देखेंगे। इसमें हमारा 365 दिन होता है। 365 दिन को अगर हम और तोड़ें, जिसे हमारा साधारण वर्ष इसमें हमारा 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन लिखे, या हम इसे पहले 7 से डिवाइड कर लें, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर वही दिन हमारा रिपीट होने लगता है। 7वें दिन के बाद फिर, जैसे अगर आज सोमवार है, 7 दिन के बाद 8वें दिन फिर हमारा सोमवार ही हो जाएगा। तो इसलिए हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा शेष बचेगा ये, और ये 52 बार में कटेगा, क्योंकि 7 बचे 35 और एक बचे यहाँ पे, 7 दूनी 14 और एक 15 हो जाएगा। एक हमारा शेष बचेगा ये, और 52 बार में कटेगा, यानी कि हमारा, अब इसे हम लिख सकते हैं, इसमें 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन होता है, या एक विषम दिन लिख सकते हैं, क्योंकि इससे नहीं कट रहा है तो विषम दिन हो जाएगा। 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक विषम दिन होता है। ये हमारा साधारण वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में जो शुरुआत का, जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 1950 को, इसे हमारा शनिवार था, तो 31 दिसंबर 1950 को, अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमारा जो दिन इसमें शुरुआत होता है साधारण वर्ष में,
यदि 1 जनवरी 1950 को शनिवार है, तो हमारा हो जाएगा 31 दिसंबर 2050 को, ये भी हमारा शनिवार ही होगा। जिस दिन से ये शुरुआत होता है, उसी दिन से ये खत्म भी होता है। यहाँ पे हमारा इस दिन को भी शनिवार ही हो जाएगा, शनिवार। और जैसे हमारे वो जो होते हैं सादा लीप वर्ष में एक प्लस हो जाता है, क्योंकि उसमें 366 दिन होते हैं, जो हमारा लीप वर्ष होता है। क्योंकि उसमें 28 का वो जो फरवरी हमारा होता है, उसमें 28 का ना होके 29 का हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे, यदि जैसे हम इसमें एक साधारण वर्ष हो गया, यदि साधारण शताब्दी वर्ष देखें, जैसे साधारण वर्ष हो गया हमारा, इस तरह से तो आप लोग जैसे 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन होता है। और इस तरह से यदि 1 जनवरी, जैसे इसमें जिस दिन से शुरुआत होता है साल का, उसी उसी दिन से वो उसी दिन को खत्म भी होगा। यदि हमारा साधारण वर्ष है, ये देख लेंगे पहले कि साधारण वर्ष है या नहीं, कि यदि 4 से पूरा नहीं कटेगा तो वो हमारा साधारण वर्ष होगा। अब यहाँ पे हम साधारण शताब्दी वर्ष देखेंगे। साधारण शताब्दी वर्ष, अब इसमें हमारा हो जाएगा साधारण शताब्दी वर्ष में, यदि कोई वर्ष, यदि कोई सन जैसे वर्ष है, वो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, वो हमारा साधारण शताब्दी वर्ष होगा। जैसे वहां पे हम पहले देखे हैं साधारण वर्ष में 4 से विभाजित कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम 400 से विभाजित करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यदि यदि कोई वर्ष यदि कोई वर्ष 400 से पूर्णतया विभक्त नहीं होता है, उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, यहाँ पे पूरा लिख दे रहे हैं। जैसे हमारा हो जाएगा 1700, 1900, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2100, 2100 नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं, उसे हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। इसमें एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष नहीं है, कौन सा साधारण शताब्दी वर्ष है या नहीं है, ऐसे करके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, विषम दिन देखेंगे। विषम दिन हमारा होता है दिनों की संख्या को 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है, उसी को हम विषम दिन कहते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं, दिनों के संख्या को 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है, शेषफल बचता है, उसी को हम विषम दिन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हो गया 15 दिन, तो 15 दिन हम देखेंगे विषम दिन, ये हमारा 15 दिन है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो दिन की संख्या उसे 7 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा
15 को 7 से डिवाइड किए, यहाँ पे 7 दूनी 14, एक बचेगा। इसी तरह से अगर हम 7 से 15 को भाग दें तो यहाँ पे 7 दूनी 14, यहाँ पे 1, यही हमारा शेष बचेगा। तो यही हमारा विषम दिन हो जाएगा, क्योंकि जो शेष बचता है उसी को हम विषम दिन कहते हैं। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? यदि किसी वर्ष को यदि किसी वर्ष को 4 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाता है, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। जिसे हम 4 से, जैसे हमारा सन है 2000, तो इसमें हम 4 से जैसे पूरा को डिवाइड करें या लास्ट का 2 डिजिट है उसे भी हम डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि एक हमारा जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं विभाज्यता का नियम, उसमें हमारा 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 4 से कट जा रहे हैं, तो वो जो संख्या होगा चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, वो 4 से कट जाएगा। ये हमारा 4 से विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का अगर 2 डिजिट जो है, 2 अंक यदि 4 से कट जा रहे हैं, तो वो संख्या मतलब कितनी भी बड़ी हो, यहाँ तक अगर इतनी लेंथी है 2 अंक कट जा रहे हैं तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे हम सन ज्ञात कर लेंगे, बस 2 ही अंक। तो ये तो हमारा 2 जीरो है, फिर भी कट जाएगा, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम है कि 2 अंक या तो जीरो हो या 4 का मल्टीपल जो 4 से कट जाए। दूसरा हमारा हो जाएगा 2004, एक हमारा हो जाएगा 1996। अब ये 2004, इसमें तो 2 अंक कट जाएगा क्योंकि एक अंक जीरो है, दूसरा अंक हमारा 4 है, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसे हम देखेंगे 96 को, 96 जो हमारा है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे 96 को, तो 4 दूनी 8, एक बचा, और यहाँ पे हम 6 लिखे, 4 चौक 16, ये हमारा कट जा रहा है। तो ये हमारा लीप वर्ष है। अब इसके बाद हम देखेंगे लीप वर्ष में, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल, आदि यहाँ पे लिख दें क्योंकि आगे बहुत सारे हैं आदि। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब आगे हम देखेंगे लीप वर्ष में जो हमारा होता है, लीप वर्ष में प्रथम और अंतिम दिन के बीच का अंतर जो होता है, लीप वर्ष जो हमारा होता है इसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच का अंतर 1 होता है। जैसे हम देखते हैं, और उससे पहले जैसे लीप वर्ष में हमारे लीप वर्ष में 366 दिन, अब यहाँ पे हमारा लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब इसे हम 366 दिन या 366 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 52 + 2 आएगा, इसे 52 बार डिवाइड हो जाएगा और शेषफल हमारा 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होते हैं हमारा, 2 दिन या 2 विषम दिन। यहाँ पे जैसे हम लीप वर्ष में, अब जैसे एक वर्ष के बाद दूसरा, जैसे इसमें प्रथम जैसे साल का किसी भी वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन के बीच का अंतर जो हमारा होता है वो 1 होता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे, जैसे 1 जनवरी 2008 को यदि रविवार था,
रविवार था तो 31 दिसंबर 2008 को यहाँ पे हमारा जैसे एक प्लस हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है, क्योंकि जो इसमें होता है लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो 28 का ना होके 29 दिन का होता है, तो इसलिए हमारा एक दिन बढ़ जाता है, तो यहाँ पे रविवार से सोमवार हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले कुछ कोड, जैसे महीनों का कोड, दिनों का कोड, और पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कोड हम देख लेंगे, कोड हमें याद रहेगा तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले हम दिन का कोड लिखेंगे। दिनों का कोड। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हम दिन लिखेंगे, उसके बाद हम कोड लिखेंगे, जिससे यहाँ पे हमारा हो जाएगा रविवार यानी कि संडे, सोमवार यानी कि मंडे, फिर हो जाएगा हमारा मंगलवार, फिर हमारा हो जाएगा बुधवार, फिर हो जाएगा बृहस्पतिवार, फिर हो जाएगा हमारा शुक्रवार, फिर हमारा हो जाएगा शनिवार, फिर हो जाएगा हमारा रविवार, तो लिख चुके हैं। अब ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन के बाद जैसे शनिवार के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा वही रविवार मिल जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे बस हम एक एक लिख दे रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारा संडे, ये हमारा हो गया मंडे, फिर हो गया हमारा ट्यूसडे, फिर हमारा हो गया वेडनेसडे, फिर हो गया हमारा थर्सडे, THI, फिर हमारा हो गया फ्राइडे, FRI, फिर हमारा हो गया SAT यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसका हम पहले कोड लिखेंगे। ये हमारा हो गया दिन, ये हमारे हो गए दिन, ये हमारा हो गया इधर का दिन का कोड। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपल 0 से शुरुआत करेंगे, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करके हम गिनती को नंबरिंग कर लेंगे, वही हमारा कोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। ये हमारा दिन का कोड हो गया। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। शनिवार रविवार से हम शुरू करेंगे, क्योंकि कई जैसे सोमवार से भी बताते हैं कोड, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि रविवार से शुरू कर रहे हैं और रविवार का कोड 0 है। उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक प्लस करते जाएंगे। रविवार के बाद सोमवार आएगा, तो यहाँ पे हमारा 1 के बाद 0 के बाद 1 आ जाएगा। ऐसे करके आप लोग इसे पढ़ लेंगे। ये तो आसान है, इसमें कुछ ज्यादातर याद करने वाला है नहीं, आप लोग ये समझ लीजिएगा बस। उसके बाद हम याद करेंगे महीनों का कोड।
महीनों का कोड थोड़ा बहुत जैसे उसमें याद करना रहता है, थोड़ा सा याद करना होगा, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम लिखेंगे महीनों का कोड। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे, जैसे जनवरी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले 3 दिन को करेंगे। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। ये हमारा जैसे साधारण वर्ष के लिए है, ये हमारा साधारण वर्ष के लिए है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 144 0 25 0 36, फिर हो जाएगा 146। तो यहाँ पे आप लोग 3 दिन का करके यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 कर सकते हैं, क्योंकि 44 2 46 हो जाएगा। तो इस तरह से आप, ये हमारा हो गया साधारण वर्ष के लिए, ये हमारा साधारण वर्ष के लिए हो गया हमारा कोड। और महीना तो सेम ही होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो बस इसी में, इस दोनों से -1 कर देना। जैसे यहाँ पे ये हमारा लीप साधारण वर्ष के लिए सही है। अगर लीप वर्ष हो जाए, जैसे जो 4 से डिवाइड हो, लीप वर्ष हो जाएगा हमारा, जो भी वर्ष दिया गया अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए हमारा कोड अलग हो जाएगा। बस यही 2 चेंज हो जाए, जनवरी और फरवरी। इसमें भी लीप वर्ष हो तब इसमें भी -1 कर देना और इसमें भी -1 कर देना, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी सारा हमारा सेम ही रहेगा। तो जो जनवरी और फरवरी, यहाँ पे कहीं पे नोट कर लीजिएगा नोट, जैसे जनवरी और फरवरी लीप ईयर में, लीप वर्ष हो तो महीनों के जनवरी फरवरी, महीनों के जो महीनों लीप वर्ष हो तो महीनों के, जैसे महीनों के जनवरी फरवरी, जनवरी कामा फरवरी के कोड से -1 पर -1 करना है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। जैसे जनवरी का हमारा कोड होता है, जनवरी का कोड यहाँ पे होता है हमारा 1, और फरवरी का होता है, फरवरी का होता है यहाँ पे हमारा 4 होता है। इन दोनों से -1 करेंगे। यदि हम -1 करेंगे, जैसे लीप वर्ष हो तो महीनों के, जैसे जनवरी और फरवरी, यहाँ पे महीनों ना लिखें, यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी के कोड से, जनवरी फरवरी महीने के कोड से -1 करना है, -1 करना है। यहाँ पे हमारा ये हो गया नोट। अब इसके बाद जनवरी के कोड जैसे हमारा होता है 1, फरवरी का कोड हमारा होता है 4, तो यहाँ से अगर -1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, यहाँ से -1 करेंगे अगर तो ये हमारा हो जाएगा 3। बस यही 2 चेंज करना है। आप लोग यही, जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो आसान लगे, जैसे ये याद करने में आसान है क्योंकि 12 का
वर्ग, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 12 का वर्ग प्लस 2 कर देंगे। ये हमारा महीनों का कोड हो जाएगा। लेकिन लीप वर्ष में बस जनवरी फरवरी का चेंज करना होता है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यदि लीप वर्ष हो तो जनवरी फरवरी महीने के कोड से हमें वो -1 करना है। जैसे जनवरी का 1 था, -1 किया तो 0 हो गया, फरवरी का 4 था, -1 किया तो 3 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा पूछते हैं एग्जामिनर जो होते हैं, ये कैलेंडर का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होता, इजी ही होता है। जैसे यहाँ पे पूछ लेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 100 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात कीजिए। जैसे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 100 वर्षों में लीप वर्ष बताइए या ज्ञात कीजिए। लीप वर्ष बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लीप वर्षों में 100 वर्षों में लीप वर्ष ज्ञात करना है कि कितने लीप वर्ष हैं। तो इसके लिए हम जो हमारा 100 वर्ष है इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 साल बाद हमारा लीप वर्ष आता है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 25 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पे 25 नहीं होगा क्योंकि 100वां वर्ष जो हमारा होता है वो लीप वर्ष नहीं होता, तो इसमें से -1 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 24। 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या हमारा हो जाएगा 24। और यदि यहीं पे पूछ लिया जाए कि 100 वर्षों में साधारण वर्ष ज्ञात कीजिए, तो 100 - 24 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्वेश्चन होते हैं, यदि आज शनिवार है, यदि आज क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा, यदि आज शनिवार है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 42 दिन बाद दिन ज्ञात कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये दिन है, सबसे पहले आज का तो हमें शनिवार पता है, आज का जो हमारा है वो शनिवार है। तो यहाँ पे हम 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 7 दिन बाद सेम हो जाता है हमारा दिन। तो यहाँ पे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 42। यहाँ पे हमारा पूरा पूरा कट जा रहा है। यहाँ पे हमारा जो शेष है, शेषफल है, वो हमारा 0 बच रहा है। तो कोई भी दिन है अगर उसमें 0 ऐड करेंगे तो वही दिन रह जाएगा। अगर यहीं पे हमारा हो जाता 42 ना होके अगर यहाँ पे हमारा 43 हो जाता तो यहाँ पे हमारा 1 शेष बचता। यदि 1 शेष बचता तो शनिवार में हम 1 दिन जोड़ देते, जैसे शनिवार के बाद हमारा रविवार हो जाता। और यहाँ पे हमारा जो 42 है तो ये पूरा पूरा 7 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा यही दिन होगा। 42 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा शनिवार। और यदि यहीं पे ये आगे हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन हमारा यही है। यहाँ पे हो जाएगा, यदि आज शनिवार है तो 38 दिन पहले 38 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इसके लिए हम वही 7 से डिवाइड करेंगे पहले, जैसे 38 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा शेषफल आएगा वो शनिवार में से माइनस कर देंगे क्योंकि हमें पहले जाना है। यहाँ पे हम ये देखेंगे, अगर पहले है तो माइनस करेंगे, यदि बाद है तो हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहले है
तो 38 भागे 7, 7 चौक 7 पचे 35 होता है। 35 और 3 38। यहाँ पे हमारा जो शेषफल होगा, शेषफल जो होगा वो 3 होगा। ऐसे करके हम बता भी दे रहे हैं। ये हमारा 38 हो गया, 7 पंजे 35, यहाँ पे हमारा 3 बचेगा। ये हमारा शेषफल हो जाएगा। अब ये जो हमारा शेषफल है ये शनिवार में से माइनस कर देंगे। यदि आज यहाँ पे शनिवार है, शनिवार, तो यहाँ पे -3 कर देंगे। यदि आप लोग ऐसे नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे जैसे शनिवार के बाद 1 2 3 कर दे रहे हैं, तो एक यहाँ पे शनिवार से एक पहले गए तो शुक्रवार, शुक्रवार के एक पहले गए तो बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के एक पहले गए तो बुधवार, यहाँ पे हमारा हो जाएगा बुधवार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे भी माइनस कर सकते हैं, शनिवार में से अगर 3 घटाएंगे तो हमारा बुधवार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।